इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, जो इस वक्त मॉस्को में हैं और इंतहाई अहम इवेंट वहाँ पे हो रहा है। शंघाई ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारजा का इजलास है। उनकी वहाँ पे अहम तरीन मुलाकातें भी हैं। ज़रा जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो इस वक्त चाइना और इंडिया का तनाज़ा चल रहा है, वहाँ पे चाइना और इंडिया के वज़राए ख़ारजा की भी एक मुलाकात हुई है। उसका इत्तमाम रूस के वज़ीर ख़ारजा ने किया था। कुछ और वहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और रूस जो है वो पाकिस्तान में बहुत बड़ी सरमायाकारी की ख्वाहिश रखता है। ये सारी बातें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये सबसे पहले तो आप ये बताएं कि अब तक वहाँ पे क्या कुछ हो चुका है, आपकी किस किस से मुलाकात हुई और उन मुलाकातों का मकसद क्या था? सबसे तो पहला जो मैं आपको अर्ज करना चाहूँगा कि ये एससीओ का इजलास था, और इस एससीओ के इजलास का जो खुलासा है वो ये है कि इसमें रीजनल कनेक्टिविटी की बात हुई। जो इस वक्त एक इंटरनेशनल ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि यूनिलैटरलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है और मल्टीलैटरलिज्म को किसी हद तक इग्नोर किया जा रहा है। आज इसको हमने अपना इसका इयादा किया कि यूएन सिस्टम को सेंट्रल रोल दिया जाए जहां तक दुनिया में अमन व इस्तेहकाम का ताल्लुक है या रीजन में अमन व इस्तेहकाम का ताल्लुक है। और ये पाकिस्तान का नुक्ता था कि अगर यूएन को आपने सेंट्रल रोल देना है तो फिर जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादें हैं उनको भी अहमियत और इज्जत मिलनी चाहिए। तो एक तो ये पेशरफ्त। दूसरी बात, कोविड-19 पे पाकिस्तान की पेशरफ्त को सराहा भी किया, और पाकिस्तान ने जो ऑफर किया कि हमने हमारी प्रैक्टिस आपके सामने है, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करने को तैयार हैं, तो इस पर भी एक मुस्बत जवाब मिला। और यहाँ भी एक और मुस्बत पहलू सामने आया कि रूस ने जो वैक्सीन तैयार की है, जिसको वो स्पुतनिक 5 कह रहे हैं, जिसकी रजिस्ट्रेशन भी हो गई है, उस पर सबका इत्तेफाक था कि इसको पब्लिक गुड के लिए इस्तेमाल होना चाहिए और हमें कमर्शलाइजेशन से इज्तनाब करना चाहिए। इसके साथ साथ बीआरआई को सबने अप्रिशिएट किया, मां सिवाय भारत के। और आप इसमें देखना ये है कि 8 में से 7 एक तरफ थे और भारत तन्हा था। इसी तरह जिस तरह आपने देखा कि मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि कुछ पैरास पे चीन के पैरास पे भारत को एतराज था कि मुस्तकबिल की फॉरेन रिलेशंस कैसे होने चाहिए, और जो जो मैनकाइंड की जो एक जो सिविलाइजेशन और उसके लिए हम किस तरह एक दूसरे के साथ ताउन कर सकते हैं, तो उस पर भारत को एतराज था। काफी ले दे हुई, एक्सपर्ट्स की मीटिंग में इत्तेफाक ना हो सका, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स पे वो जेर बहस आया, और उस पर सब एक तरफ और बिल आखिर भारत को पीछे हटना पड़ा। और जो बिश्केक की जो लैंग्वेज थी, जिसकी चीन इस्तार कर रहा था कि जब आपने बिश्केक में इस पे इत्तेफाक किया हुआ है इस फॉर्मुलेशन पर, तो आज मॉस्को में आप इतराज क्यों कर रहे हैं? तो आप देखिए जरा स्टैंड ऑफ, और ये एक नई सूरत हाल उसके सामने। लेकिन भारत को पीछे हटना पड़ा और चीन के नुक्ता नजर पर फिर इत्तेफाक हो गया। तो एक तो एससीओ की मीटिंग बहुत अच्छे माहौल में अच्छी हुई, लेकिन इसके साथ साथ जो 2 इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थी वो चीन के वजीर खारजा के साथ थी। क्योंकि आपके इल्म में है कि 21 अगस्त को मैं हाइनान में था और हमारी बहुत उम्दा मीटिंग हुई, तो उसका फॉलो अप मुझे मौका मिल गया उस फॉलो अप पे तस्करा करने का, और उन्होंने भी कुछ मुझसे चीजें शेयर करनी थी, उन्होंने की। उसके बाद जो रूस के साथ मीटिंग हुई है, रूस के वजीर खारजा के साथ, उसमें बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स थी। अभी हमारे यहाँ से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी होके गए, तो कुछ मेरे जिम्मे लगा था उन बातों को आगे ले जाना, तो उसमें भी एक मुस्बत पेशरफ्त है। और इसके साथ साथ अफगानिस्तान पे हमारी
मुकम्मल यकसुई थी। एससीओ को आगे कैसे बढ़ना है इस पे रूस और पाकिस्तान में यकसुई थी, और जो नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन पे जो हमारी प्रोग्रेस रुकी हुई थी, अब इम्कान है वो आगे बढ़ पाएगी। और हमारी और जो चीज़ें कुछ अटकी हुई थी उनमें भी मुझे मुस्बत पेशरफ दिखाई दी है। और फॉरेन मिनिस्टर लेवरॉव ने कहा है कि जो उनके हैं ज़मीर काबुलॉव, ज़मीर काबुलॉव जो एक्सपर्ट हैं अफगानिस्तान के, वो अनकरीब इस्लामाबाद आएंगे और फिर उन्होंने कहा मैं खुद इस्लामाबाद आऊँगा। अच्छा शाह साहब, ये बताएं कि एक तो रशिया पे थोड़ा सा प्रेशर होता है इंडिया का, एक तो वो प्रेशर ज़रा कम हुआ। आपने कहा कि रूस के वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद आ रहे हैं, ये कब आ रहे हैं? और तीसरा ये बता दें कि सदर प्यूटन 2 दफ़ा वो पाकिस्तान का विज़िट बवजूह कैंसिल कर चुके हैं, उसका कोई इम्कान पैदा हुआ? मैं समझता हूँ कि ये ज़मीर काबुलॉव का आना और उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर लेवरॉव का आना वो है पेश खैमा, और उससे वो ग्राउंड सेट होगा जिसमें सदर प्यूटन के आने के इम्कानात भी बेहतर हो सकते हैं। और ये वज़ीर ख़ारजा कब आ रहे हैं शाह साहब? ये ज़मीर काबुलॉव के दौरे के बाद वो कहते मैं प्लान करूँगा। जी चौधरी साहब पूछें। शाह महमूद साहब ये फरमाए कि नंबर 1, चाइना और हिंदुस्तान की जो इस वक्त जंग की सूरत हाल है लद्दाख के फ्रंट पर और सारे उस एरिए में, आया कश्मीरी और पाकिस्तान भी बाबरे मजबूरी उसमें मुलव्वस हो जाएंगे, या जंग से आप जो बचाना चाहते हैं खिते को उसमें कामयाब रहेंगे? नंबर 2, ये फरमाएं कि मिडल ईस्ट में अमेरिका ने जो दबाव डाल के इसराइल को तस्लीम कराने का अमल शुरू कराया है, आया उसका रिवर्स हो सकेगा या सबको इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा? देखिए, उसमें जहाँ तक पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो तो वज़ीर आज़म तो टोक अपना बयान दे चुके हैं, और जो हमारा मौक़िफ़ है वो हमारा तारीख़ी मौक़िफ़ है और पाकिस्तान की आवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक है। जहाँ तक चीन और भारत का स्टैंड ऑफ है, आज एक नशिस्त भी हुई है, जिसमें चीन भी था, भारत भी था और रूस भी था, जो उनकी है जिसको वो रिक कहते हैं, रशिया, इंडिया, चाइना। लेकिन उससे भी मुझे तासुर यही मिला है कि बायलैटरलिज्म की तरफ जोर ज़्यादा है और कोई मामला जो है वो झूठा तू ही है। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि आप वहाँ पे हैं, चाइना भी है, रशिया भी है, वस्त एशियाई रियासतों के भी वज़राए ख़ारजा आए हुए हैं, तो सी पैक को मज़ीद तोसी देने के बारे में भी वहाँ पे बात हुई कुछ आपकी? जी बिल्कुल, उन्होंने सबका ये इत्तफाक था कि जो सी पैक का कॉन्सेप्ट है ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी वो एससीओ के नुक्ते नज़र के ऐन मुताबिक है, बल्कि वो उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। और मैंने भी सबको दावत की कि ये जो हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हम बना रहे हैं, इसमें बेपनाह इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, और मैं सबको दावत देता हूँ कि वो आएँ और प्रूव करें कि उनको कहाँ इम्कानात अपने लिए बेहतर लगते हैं, और वो आएँ और इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में। सीपेक का ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये सबके लिए, पूरे रीजन की बेहतरी के लिए है। इंडिया को भी इस फोरम से कोई उम्मीद वाबस्ता हुई? क्योंकि इस वक्त जो चाइना और इंडिया के दरमियान इस वक्त मसला चल रहा है, कश्मीर का मामला हमारे और उनके दरमियान चल रहा है, तो इंडियन वज़ीर ख़ारजा जो उम्मीदें लेके आए थे उनको कोई वहाँ से उम्मीद की किरण नज़र आई या फिर उनको मायूसी हुई है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक स्टैंड ऑफ का ताल्लुक है वो तो अभी भी बरकरार दिखाई दे रहा है, अभी भी बरकरार दिखाई दे रहा है। एक नंबर 2, आज इंडिया ने फिर अपना ज़हन दे दिया और चाइना ने देखा कि BRI पे उन्होंने अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया और उनका जो तासुब था वो आज भी बरकरार दिखाई दिया। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे जनाब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, मॉस्को बराह रास्त हमसे बात कर रहे थे।